ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। बता रहे हैं कि समय के साथ साथ संसार में क्या होता है कि धर्म नीचे की तरफ आता चला जाता है। माना धर्म की जगह पर उसके नाम पर गलत गलत चीजें जन्म ले लेती हैं। अपनी किस्म के रीति रिवाज लोग बना लेते हैं, अपने मनगढ़ंत पूजा पद्धतियां भी बना लेते हैं, संप्रदाय बढ़ते चले जाते हैं। तो इनके सबके बढ़ने से जो कुरीतियां जन्म ले लेती हैं समाज में, उनको समाप्त करके और एक उस परमेश्वर की सत्ता की स्थापना करने, उसकी महिमा को बताने के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है, कैसे होगा, किसी के माध्यम से ही होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया और परमात्मा की स्थापना अधर्म के बढ़ने पर करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। किसी महापुरुष के माध्यम से होता है ये महान कार्य। होता क्या है कि जब कुरीतियां जन्म ले लेती हैं तो क्रियाओं को छोड़कर जो क्रिया करनी है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसको तो छोड़ देते हैं लोग। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाते हैं और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी जन्म ले लेती है। और ऐसा कृष्ण काल में तो अत्यंत ही व्यापक था। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाना और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। देखो किस पे जोर है, कर्म पर जोर है कि कर्म तो करना ही करना है। एक सामान्य कर्म जो हमारा दायित्व है, उसको तो सब संसार में समझते हैं कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। गीता जिस नियत कर्म का संदेश हमें दे रही है, उसके बारे में इस गीता में विशेषकर महापुरुष ने बहुत स्पष्ट करके साधकों को समझाया है। जैसे अध्याय 2 में उन्होंने कहा, अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में हारोगे तो भी देवत्व है और जीतने पर महामहिम स्थिति है ही। महामहिम स्थिति मीन्स परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये समझ, ऐसा समझकर तू युद्ध कर। और बोले, अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। बुद्धि उसको ज्ञान योग के विषय में कही गई है और उसको कह रहे हैं कर्म करने के लिए, भयंकर कर्म करने के लिए। कौन सा? कि तू युद्ध कर। ज्ञान योग में ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। ज्ञान योग में इतना ही फर्क है कि केवल साधक जो है वो अपनी हानि लाभ का स्वयं निश्चय करता है और अपनी शक्ति समझकर कर्म में प्रवृत्त होता है। जबकि ज्ञान मार्गी और कर्म योग का जो मार्ग है उसको अपनाने वाले उन सभी साधकों के जो प्रेरक हैं वो तो महापुरुष ही हैं। तो यहाँ जो प्रभाव डाल रहे हैं जिस बात को कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण, वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। युद्ध से हम क्या समझेंगे? कर्म। युद्ध भी जैसे कि बाहरी युद्ध भी हम समझें तो वो युद्ध क्या है? कर्म है, भीषण कर्म है। तो ज्ञान मार्गी को भी युद्ध करना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता
कि वो कहे ज्ञान मार्गी हूँ, ज्ञानी हूँ, और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और कर्म ना करे। अब पीछे तो हम अच्छी तरह समझ ही आए हैं कि कर्म कौन सा है। गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, मतानुसार अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। कोई भी नहीं चाहता घोर कर्म करना, हर कोई चाहता है एक सुविधाजनक हाथ पे हाथ रख के बैठ के परमात्मा मिल जाए, आसान रास्ता कोई गुरु बता दे। अर्जुन ने भी यही बात रखी कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन को निष्काम कर्म योग कठिन प्रतीत हुआ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों निष्ठाएं, कौन सी है दोनों निष्ठाएं? ज्ञान मार्ग और कर्म योग का मार्ग, दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं, किंतु किसी भी पथ के अनुसार दोनों में से कोई सा भी एक अपनाओ, चाहे ज्ञान मार्ग चाहे कर्म योग का मार्ग, किसी भी पथ के अनुसार कर्म को त्याग कर चलने का विधान नहीं है। कर्म तो करना ही है। ना तो ऐसा ही है कि कर्म को ना आरंभ करने से कि हम आरंभ ही ना करें कर्म, और कोई परम नैष्कर्म की सिद्धि पाले। नैष्कर्म की सिद्धि मीन्स जहां कर्मों का अंत हो जाता है, और वो कहाँ होता है? वो जब परमात्मा में प्रवेश मिल जाता है। तो वो कह रहे हैं ऐसा तो है नहीं, और ना ऐसा है कि आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से कोई उस परम सिद्धि को पाता है। जो क्रिया तुमने आरंभ की, अब तुम उसे छोड़ दो और चाहो परम सिद्धि मिल जाए। परम सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति। कुछ त्याग देने से, कर्म को त्याग देने से भी नहीं मिलेगा परमात्मा, और ना ही ऐसा है कि कर्म आरंभ भी नहीं किया और परमात्मा तक पहुंच जाए। ये संभव नहीं है। दोनों मार्गों में नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया को करना ही होगा। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में नियत कर्म, कर्म के आगे बार बार नियत कर्म या इस नियत कर्म को भगवान ने यज्ञ की प्रक्रिया कहा है बार बार, क्योंकि वो जो नियत कर्म है वो एक प्रकार का यज्ञ है, और वो यज्ञ कैसा है? वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक दौर है जिसमें से साधक को गुजरना है। तो बहुत ही आश्वस्त कर रहे हैं कि वो तो तुझे करना ही होगा। अब अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों दृष्टियों में कर्म करना ही है। फिर भी 5वें अध्याय में उसने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन सा श्रेष्ठ है। ये प्रश्न भी स्वाभाविक है। जब दो चीजें एक जैसी हों फल की दृष्टि से, तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन सुविधाजनक है। एक तो फल की दृष्टि से कौन सा श्रेष्ठ है, और दूसरा फिर आदमी ये भी चाहता है कि सुविधाजनक कौन सा है। हर कोई चाहता है ना कंफर्टेबल रास्ता मिल जाए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं। चाहे ज्ञान मार्ग से जाओ चाहे कर्म योग के मार्ग से जाओ, दोनों ही परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले हैं। एक ही स्थान पर दोनों मार्ग पहुंचाते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा, सांख्य मीन्स ज्ञान मार्ग की अपेक्षा, निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। ज्ञान मार्गी क्या है? कहलाता है सन्यासी ना। पर यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले निष्काम कर्म का आचरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी भी नहीं हो सकता। दोनों में, दोनों मार्गों में कर्म एक ही है। अतः स्पष्ट है कि वह निर्धारित कर्म, वह नियत कर्म, वह यज्ञ की प्रक्रिया किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता, और ना कोई योगी ही हो सकता है। सन्यासी उसको कह दिया जो ज्ञान मार्ग के रास्ते से जाता है, और जो कर्म योग के मार्ग से जाता है, वो जो निष्काम कर्म योग के मार्ग से जाता है, उसको योगी कहा।
लेकिन ये बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि कर्म किए बिना ना कोई सन्यासी हो सकता है और ना ही कोई योगी हो सकता है। दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही है। केवल अंतर क्या है, इस पर चलने वाले पथिकों की दो दृष्टियां हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हैं दोनों के, जो पीछे बताए गए हैं। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना ना रखते हुए जो कार्यम कर्म नियत कर्म माना करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है। करने योग्य प्रक्रिया विशेष, करने योग्य क्या है वो बताया भगवान ने पीछे चौथे अध्याय में। करने योग्य प्रक्रिया विशेष को जो करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। यहाँ कोई अंतर नहीं बता रहे, वही सन्यासी है वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला और केवल क्रिया को त्यागने वाला ना सन्यासी है ना योगी है। सन्यासी होते हैं ना जो अग्नि का त्याग कर देते हैं कि अब हम अग्नि नहीं जलाएंगे, तभी भिक्षा का विधान है उनके जीवन में। लेकिन यहाँ भगवान बहुत खोल के बता रहे हैं कि ऐसे मात्र अग्नि का त्याग कर दिया और केवल क्रिया को त्याग दिया, इससे ना तो कोई सन्यासी कहला सकता है और ना ही कोई योगी। क्रियाएं तो बहुत सी हैं इस संसार में, हम देखें क्रियाएं तो बहुत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन उन सब क्रियाओं में से कार्यम कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म निर्धारित की हुई क्रिया, निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है। रहस्य की बात आ रही है। क्रियाएं तो बहुत है, हम कहीं समझ ना ले कि गीता कौन सी क्रिया की बात कर रही है। भगवान कृष्ण बहुत कृपा कर रहे हैं, बार बार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रियाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन उनमें से अलग अलग देखो शब्द एक ही चीज के लिए आ रहे हैं, उस नियत कर्म के लिए। कार्यम कर्म करने योग्य कर्म, नियत कर्म निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, निर्धारित की गई है महापुरुषों के द्वारा। वो कोई खास क्रिया है और वो है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना, जो आराध्य देव में प्रवेश दिलाने वाली विधि विशेष है। एक विधि है जो बड़ी विशेष है, उस विधि विशेष को कार्य रूप देना, उसको यज्ञ का रूप देना। कार्य रूप देना माना उसको व्यवहारिक रूप से करना, उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं, ऐसा कहे और कर्म आरंभ भी ना करे, करने योग्य विशेष क्रिया ना करे, तो वह ना सन्यासी है ना योगी। बहुत क्लियरली भगवान यहाँ पर समझा दिया। भगवान ने क्लियरली कि देखो जो विशेष कर्म है, विधि विशेष जो हमें महापुरुषों से दी गई है, मिलती है, उसको करना ही कर्म है। श्लोक नंबर 2। यम संन्यासमति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नाह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को तो योग जान। हम तो अलग अलग कर देंगे ना, योगी सन्यासी, और भगवान क्या कह रहे हैं, जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि
संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष ना योगी होता है और ना ही सन्यासी होता है। एक कॉमन चीज दोनों के जीवन में है, संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग माना क्या? कामनाओं का त्याग। कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तो तब तो सरल है कि कह दें हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी या हो गए सन्यासी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं होता है। आगे बता रहे श्लोक नंबर 3 में, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है। योग पर यदि हम आरूढ़ होना चाहते हैं, योग माना मिलन। किससे मिलन? परमेश्वर से मिलन। ऐसी इच्छा यदि अंदर है, ऐसा पुरुष मननशील अगर है उस मंजिल के लिए, तो भाई योग की प्राप्ति में तो कर्म करना जरूरी है। कर्म करना ही कारण है योग पर आरूढ़ होने के लिए। और फिर योग का अनुष्ठान करते करते जब उस प्रक्रिया में से गुजरते गुजरते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में जब परिणाम निकलेगा, तो उस जब योग में आरूढ़ हो जाएगा साधक, तो क्या बता रहे हैं? शमः कारण उच्यते। संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। योग में आरूढ़ परमेश्वर से एकता होने में क्या कारण है? सर्व संकल्पों का अभाव। और ऊपर बता दिया संकल्प मीन्स हमारी कामना। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। जब तक हम योग में पूरी तरह आरूढ़ नहीं हो जाते, उस परमेश्वर से एक में एक नहीं हो जाते, तब तक संकल्प हमारा पिंड नहीं छोड़ते। तो यज्ञ की प्रक्रिया करते ही रहना है। उस कर्म को, नियत कर्म को करना ही करना है। श्लोक नंबर 4, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना कर्मों में ही आसक्त है, जब वो पुरुष परमात्मा तक पहुंच जाता है, परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाता है, तो उसकी कैसी स्थिति हो जाती है? उसे इंद्रियों के भोगों में कोई आसक्ति नहीं होती, कोई आकर्षण नहीं होता है, और वो फिर किसी कर्म करने में भी आसक्त नहीं होता है। कारण क्या है? योग की जो परिपक्व अवस्था होती है, वहां जब वो पहुंच गया, तो अब आगे कर्म करके ढूंढे किसे? मंजिल पा ली, इसलिए वो कर्मों में भी आसक्त नहीं होता। अतः नियत कर्म जिसकी चर्चा चल रही है, जिसको दूसरे शब्द में भगवान आराधना भी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसीलिए वह कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी माना सर्व संकल्पों का अभाव है, और जब सर्व संकल्पों का अभाव है, तो वही सन्यास है, वही योगारूढ़ता है। योग मार्ग से, कर्म योग मार्ग से चलने वाले की भी वही मंजिल है। योग में आरूढ़ हो गया ना वो, तो वही योगारूढ़ता है। दोनों की एक ही बात बता दी भगवान ने। रास्ते में अभी जब आप चल रहे हैं, मंजिल मिली नहीं, रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं। इस योगारूढ़ता से लाभ क्या है? श्लोक नंबर 5,